गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई पैशन टीचिंग में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नरेशन स्टार्ट हो चुका है और आज हमारी नरेशन की सेकंड क्लास है। तो कल हमने नरेशन के बारे में जनरल पढ़ा था, जनरल बेसिक रूल्स पढ़े थे और कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ये पढ़ा था। और हर तरह के सेंटेंसेस जो कि डायरेक्ट स्पीच में होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में उल्टा बोल रही हूँ, एक मिनट सॉरी। जो डायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह के 5 में से कोई भी सेंटेंस होगा वो हमारा इनडायरेक्ट बनाते हुए असर्टिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के। जो हमने रूल देखे थे, जो हमने जनरल उनके बारे में पढ़ा था, वो अब सब रूल असर्टिव सेंटेंस में हम अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिखी हुई है ये थोड़ी सी एक्सरसाइज। फादर सेड व्हेन ही एंटर्ड द होम हिज सन वाज वॉचिंग द टीवी। तो हमने पढ़ा था कल कि जब हमारा असर्टिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच व्हेन से शुरू होती है तब हमारा कोई भी चेंज इसमें नहीं होता। तो इसमें आ जाएगा फादर सेड दैट व्हेन ही एंटर्ड द होम हिज सन वाज वॉचिंग द टीवी। सिर्फ हम एक कंजक्शन दैट ऐड करेंगे और सारा सेंटेंस हमारा सेम चलेगा। तो व्हेन वाले सेंटेंस वाइल वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फिर आया माई फ्रेंड टोल्ड मी। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लग गया, ये भी इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लग गया। दे हैड डन ऑल द वर्क ऑन टाइम। तो मी दैट दे हैड डन, नो चेंज, had done all the work on time, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट भी नो चेंज। फिर आया मोहन सेड टू सीता। मोहन टोल्ड, सेड हमारा बदल जाता है टोल्ड में, मोहन टोल्ड सीता, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट। सोहन हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2020। तो हैज़ बिन प्रेजेंट परफेक्ट और हमने सीखा है कि ये पैरेलल पास्ट में बदलते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो सोहन हैड बीन वर्किंग ऑन, और हमने सीखा है कोई वर्ड्स हैं, दिस है दैट में बदलेगा, यस्टरडे है द प्रीवियस डे में बदलेगा, टुमारो है द नेक्स्ट डे में बदलेगा, कम गो में बदलेगा। तो दिस का बन जाएगा दैट प्रोजेक्ट सिंस 2020। नेक्स्ट आया रोहन शाउटेड। रोहन shouted that दे थर्ड पर्सन, नो चेंज अगेन, दे। अब दे के साथ कट लगा है तो देखो दे कट, ये हमारा प्रेजेंट भी हो सकता है इंडेफिनिट, और कट ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट लेके चलेंगे तो दे कट का दे कट सिंपल पास्ट में रहेगा, दियर स्पीच इन शॉर्ट। और अगर हम इसको मान के चलते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो इसका दे हैड कट भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका दे हैड कट भी बन सकता है। तो दोनों हमारे ठीक होंगे, कोई भी हमारा इसमें गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है टीचर टोट अस बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। टीचर टोट अस दैट। अब देखो हमने क्या सीखा है कि कोई प्रोवर्ब है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो नो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पर जनरल लिखा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। क्योंकि अगर ये ट्रूथ वाला होता तो क्या लिखते टीचर, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, वो हमारा सिंगुलर होता है, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है बर्ड से प्लूरल से, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। तो बर्ड्स फ्लाई फ्लू फ्लोन, बर्ड्स फ्लू इन द स्काई बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द बर्ड फ्लाई इन द स्काई होता तो वो एक जनरल ट्रुथ होता, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। इसलिए टीचर टोल्ड अस दैट द बर्ड्स फ्लू इन द
स्काई हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई होप गाइस आपको ये पांचों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं और पांचों ही समझ आए होंगे। ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के जो हमने रूल सीखे हैं उन सबसे रिलेटेड हैं और सबका हम एक एक एग्जाम्पल कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं और एग्जाम्पल्स, अभी असर्टिव ही करते हैं, हम थोड़ा डिटेल में करेंगे सब सेंटेंसेस ताकि कोई भी हमारा एग्जाम्पल ना छूटे। अब नेक्स्ट है हमारा टीचर टोट अस। टीचर टोट अस द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। तो अब ये द काउ लग गया है, द लग गया है, तो इट मीन्स ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में नो चेंज, द काउ गिव्स मिल्क, ये एक ट्रूथ हो गया है। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे रहेगा। नेक्स्ट है 7th, टीचर सेड टू द कैप्टन। टीचर सेड टू द कैप्टन, गांधी जी was born in इंडिया। अब ये क्या है, ये पास्ट का एक ट्रूथ है, तो ये भी नो चेंज रहेगा। टीचर सेड, टीचर टोल्ड, सेड टू का टोल्ड, द कैप्टन इन्वर्टेड कोमा का दैट, गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, क्योंकि ये पास्ट का एक ट्रूथ है तो ये भी नो चेंज रहेगा। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देते हुए चलना है रूल्स पे। नेक्स्ट है माई फ्रेंड टोल्ड मी। माई फ्रेंड टोल्ड मी द सन सेट्स एट 7:30 PM। तो ये तो कोई ट्रूथ नहीं है कि 7-7:30 बजे ही सन सेट होता है ना, टाइम चेंज होता रहता है। तो ये यानी सेट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द सन, सेट का हो जाएगा पास्ट सेट, सेट होता है, सेट होता है V1 V2 V3, तो द सन सेट एट 7:30 PM। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीचर टोल्ड अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हमारा ट्रूथ है, तो इसका बन जाएगा हमारा टीचर टोल्ड अस दैट नो चेंज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें ये नो चेंज रहेगा। नेक्स्ट है हमारा राम said to me his father goes to the office daily by 6:30 metro। तो ये उसके पापा का शेड्यूल है, किसके, राम के पापा का शेड्यूल है। तो हमने सीखा है कि जो डेली का शेड्यूल होता है वो भी नो चेंज। तो राम टोल्ड मी दैट हिज फादर गोज़ टू ऑफिस, मतलब नो चेंज सेंटेंस रहेगा ये भी। जब शेड्यूल होता है तो नो चेंज, डेली का शेड्यूल नो चेंज। तो गाइज़ आई होप आपको ये समझ आ रहे हैं सारे एग्जाम्पल्स, सब रूल्स से रिलेटेड हैं। इनसे रिलेटेड रूल्स हम सब लिख चुके हैं, सब चेक पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। सिर्फ एक बार उनको रीड कर लेना है कि हमें भूलना नहीं है अपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए कि क्या क्या चेक पॉइंट्स हमें देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ही सेड टू सीता आई हैव स्टोलन सोहन्स वॉच। अब ये हम करने वाले हैं पर्सन्स का चेंज वाले सेंटेंसेस हैं हमारे। तो ही टोल्ड सीता दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दैट ही हैव स्टोलन का क्या हो जाएगा? हैड स्टोलन। सोहन थर्ड पर्सन नो चेंज, सोहन्स वॉच। तो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनमें पर्सन्स को भी हमें साथ साथ देखते चलना है। अभी हमारा पर्सन वाला एग्जाम्पल नहीं आया था चेंज करने वाला। नेक्स्ट है हमारा टीचर सेड टू गीता, टीचर सेड टू गीता यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। तो टीचर टोल्ड गीता दैट। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? गीता, तो गीता क्या हो जाएगा? शी। आर डूइंग का क्या हो जाएगा? वॉज डूइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। योर अगेन सेकंड पर्सन, अगेन गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हर वर्क प्रॉपरली। तो अब हमें ये चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान रखते हुए चलनी है। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है टीचर सेड यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। हम क्या बनाएंगे इसका? टीचर सेड दैट यू आर वर डूइंग, अगेन हम देखेंगे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली बनाएंगे हम इसका, ठीक है। लेकिन ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे यू वाले क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, इमेजिन ऑब्जेक्ट करते हैं कि टीचर ने किसको कहा होगा? या तो टीचर सेड टू मी होगा, टीचर सेड टू यू होगा, ठीक है। देखो तो द टीचर सेड टू यू तो नहीं होगा ना, क्योंकि थर्ड पर्सन थोड़ी इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ये टीचर सेड टू यू नहीं होगा, क्योंकि यू होता तभी हमारा यू और योर आता, जो कि गलत है। टीचर सेड टू हर होगा, टीचर सेड टू हिम होगा, है ना। टीचर सेड टू देम होगा, टीचर सेड टू अस होगा, ये हो सकते हैं। टीचर सेड टू यू नहीं होगा, क्योंकि हाँ डायरेक्ट स्पीच है ये, इसमें थर्ड पर्सन ने थोड़ी ना रिपोर्ट करी है, ठीक है। तो यहाँ पर यू की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हो सकते हैं। और इनके अकॉर्डिंग हम कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं इसके इनडायरेक्ट में, जैसे टीचर, हम वो इमेजिन करके यू को चेंज कर सकते हैं। सेड दैट आई वॉज डूइंग, आई वॉज लगा दे सकते हैं, दे वर लगा सकते हैं, ठीक है। और शी वाज लगा सकते हैं, ही वाज लगा सकते हैं, तो ये कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यू वाला यू से नहीं हम बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें चलना है कि कब हमें अपना ऑब्जेक्ट इमेजिन करना है। जैसे एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ऑब्जेक्ट इमेजिन करने वाला, जैसे है टीचर सेड यू आर अ गुड बॉय। तो या तो टीचर ने मुझे कहा है या टीचर ने उसे कहा है, ठीक है। तो इसका बनेगा टीचर सेड दैट, या तो आई वाज बनेगा या फिर ही वाज बनेगा, है ना। दे वाज नहीं हो सकता, सिंगल है। दे वर नहीं हो सकता, ठीक है। वी वर नहीं हो सकता, शी वाज नहीं हो सकता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी किसकी है? आई वाज और ही वाज की। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है एक बार कि किसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही अगर आता है आई सेड यू आर ए गुड गर्ल, तो सेम इसमें भी आई सेड
दैट, आई सेड दैट। तो इसमें तो क्या होगा, जब गुड गर्ल है आई सेड टू हर होगा कि यू आर ए गुड गर्ल। तो आई सेड दैट शी वॉज ए गुड गर्ल। आई सेड टू आई तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से मतलब देख लेना है एक बार चेक करके।